Assalamu alaikum, welcome back to Knowledge of Islamic Banking. Today our topic is sales and its type. आज हम सेल का टॉपिक इसलिए पढ़ लें क्योंकि इस्लामिक बैंक मोड ऑफ़ फाइनेंसिंग में सेल को इस्तेमाल करता है एज अ फाइनेंसिंग, जिसमें मुराहबा है, मुसावामा है, इस्तिस्ना है और सलम है। इसलिए हम देखते हैं कि सेल किस तरह से की जा सकती है और इसकी टाइप्स क्या होती हैं। द अरबिक वर्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज़ बै। बेसिकली अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है बै, हम इस्तेमाल करते हैं सेल के लिए, विच लिटरली मीन्स एक्सचेंज एंड इट्स अप्लाई फॉर द बोथ सेल एंड परचेज़, जो दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सेल के लिए भी और परचेज़ के लिए भी। मतलब हम कोई चीज़ फ़रोख्त करेंगे और ख़रीदेंगे, दोनों के लिए बै का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। इट इज़ डिफाइंड इन शरिया एज द एक्सचेंज ऑफ अ वैल्यूएबल थिंग्स बाय अनदर वैल्यूएबल थिंग विद म्यूचुअल कॉन्सेंट। मतलब शरिया ने ऐसा बताया है कि कोई एक्सचेंज करना वैल्यूएबल थिंग को, मतलब जिसकी कोई वैल्यू हो उसको दूसरी वैल्यूएबल थिंग्स के साथ। मिसाल के तौर पे हम पैसे हैं, कोई एसिड है, उसको किसी चीज़ के लिए ख़रीदते हैं, दूसरी वैल्यूएबल थिंग को ख़रीदते हैं, लाइक कार हो गई, घर हो गया। तो मतलब एक चीज़ की वैल्यू हो, उसको दूसरी वैल्यूएबल चीज़ से ख़रीदा जाए, इसको हम सेल कहते हैं। वैलिड सेल देखते हैं। वैलिड सेल क्या है? बेसिकली वैलिड सेल को हम बै सही भी कहते हैं। A sale become valid if the following elements are present as well as the condition। अब वैलिड सेल के लिए शराइत हैं कुछ, जो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट में भी बताया था। वैसे कोई भी मुआहदा हो रहा हो तो उसके लिए ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, जिसको हम इजाब व कबूल कहते हैं। अब वो रिटर्न में भी हो सकते हैं, एक्शन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। सब्जेक्ट मैटर को मुबह कहते हैं। मतलब जिस चीज़ को बेचा जा रहा है या जिस चीज़ को ख़रीदा जा रहा है उसका हलाल होना ज़रूरी है। उसकी स्पेसिफ़िकेशन आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ को मैं फ़रोख्त कर रहा हूँ या मैं किस चीज़ को ख़रीद रहा हूँ। वो डिलीवर हो सकती है चीज़, जिस चीज़ की ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है। उसके प्राइस क्या हैं, उसके प्राइस अगर हैं तो डॉलर में है या किस करेंसी में है जिस चीज़ को मैं ख़रीद रहा हूँ। तो ये चीज़ें देखना ज़रूरी है वैलिड सेल के लिए। और पोजीशन होना ज़रूरी है। जो शख्स आप चीज़ फ़रोख्त कर रहा है उसका उस चीज़ पे पोजीशन होना ज़रूरी है। आगे देखते हैं। वाइड नॉन एक्साइटिंग सेल, बै बातिल। और बै कब बातिल हो जाती है? सेल विल बी वाइड इफ़ एनी ऑफ द कंडीशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंडीशन ऑफ बायर एंड सेलर एंड सोल्ड गुड्स कंडीशन आर नॉट कंप्लाइड विद। बै बातिल उस वक्त हो जाती है जब जो चीज़ें मैंने इससे पहले आपको बताई, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, सब्जेक्ट मैटर, प्राइस या पोजीशन ना हो। तो इनमें से कोई सी भी एक चीज़ होगी तो बै बातिल हो जाएगी। In a void sale, the buyer does not have title of the subject matter and seller does not have the title of to price. Both subject matter and price cannot be used lawfully. The product of both shall be unlawful. या कोई ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, ऐसी चीज़ ख़रीदना जो शरीयत में हलाल ना हो, जिसका ख़रीदना, अल्कोहल ख़रीदना, इस तरह से बै बातिल हो जाती है। एक्साइटिंग सेल बट वाइड ड्यू टू डिफेक्ट, बै फासिद। सेल विल एग्जिट but will be void due to defect if the condition of contract, sold and good conditions and condition of price are not complied with. However, if the defect is rectified, the sale become valid। मतलब कोई शख्स कोई चीज़ बेच रहा है और उसमें कोई डिफेक्ट है, अगर तो वो डिफेक्ट बेचने से पहले पता लग गया तो फिर तो वैसा ही है। अलबत्ता उसने धोखा दे के बेचा, डिफेक्ट था चीज़ में, ख़राब थी चीज़ और फिर बेच दिया, तो ख़रीदने वाले को बाद में पता चला कि यार ये तो डिफेक्ट था, तो वो उसको इख्तियार है कि वो चीज़ को वापस कर सकता है। इफ़ पजेस विद द कॉन्सेंट ऑफ द सेलर टाइटल एंड ऑनरशिप विल पास टू द बायर बट यूजेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर विल बी इम्पर्जिबल, ही मस्ट रिटर्न इट टू द सेलर। मतलब वो उस चीज़ को वापस कर सकता है जब उसको पता चल जाए कि ये चीज़ तो ख़राब थी जब मैंने ख़रीदी। अ सेल विल बी मकरू। अब कब सेल मकरू हो जाती है? वैलिड तो है बट डिसलाइक की गई है शरीयत की नज़र में। अ सेल विल बी मकरू व्हेन द ट्रांजैक्शन इज़ कम्प्लीट एंड वन गेट पोजीशन ऑफ द गुड बट इज़ डिसलाइक। मतलब सेल हो गई, मेरे पास पोजीशन भी आ गया, कब्ज़ा भी आ गया, लेकिन वो फिर भी डिसलाइक की गई है। किन सूरतों में डिसलाइक की गई है? मतलब सेल आफ्टर जुम्मा अज़ान, अज़ान हो रही है जुम्मे की अज़ान के वक्त ख़रीदो फ़रोख्त से मना किया गया है, आपने वो चीज़ फ़रोख्त कर दी, वैलिड सेल है बट डिसलाइक समझी जाती है इस्लाम में। इसी तरह सेल आफ्टर होर्डिंग और वेयर अ थर्ड पार्टी इंटरवेंसेस
intervenes to buy something which was under negotiation of sale between other parties. बेसिकली दो लोग कोई चीज़ ख़रीद रहे थे. इसकी मिसाल ऐसी है कि एक शख्स गाय ख़रीद रहा था, सौदा हो रहा था उसका सही, आप बीच में आ गए, आपने उसका सौदा ख़राब करवा दिया. आपने वो चीज़ ख़रीद ली फिर, लेकिन वो एक तरह से वैलिड है बट डिसलाइक समझी जाएगी इस तरह की सेल. अब टाइप्स ऑफ सेल्स देख लेते हैं, किस तरह की सेल्स की टाइप्स होती हैं. बै मुसावामा, इट रेफर्स टू अ नॉर्मल सेल इन विच कॉस्ट प्राइस इज़ नॉट नोन. बै मुसावामा सिंपल सेल है. जैसे हम दुकान पे कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं, उससे बोलते हैं कितने की है, वो हमें बता देता है कि भाई इतने की ये चीज़ है, हम ख़रीद के आ जाते हैं. दुकानदार हमें ये नहीं बताता कि मैंने इतने की ली है कि मैं आपको इतने की बेचूँगा. तो ये सिंपल सेल है जो आम हालात में इस्तेमाल होती रहती है. बै मुराहबा, इट रेफर्स टू अ सेल इन विच कॉस्ट एंड सेल प्राइस इज़ नाउ टू द बायर. अब बै मुराहबा में क्या होता है? बै मुराहबा में ये होता है कि कुल लागत बता दी जाती है. कि सपोज़ मैं एक चीज़ ख़रीदने गया हूँ, एक मशीनरी ख़रीदने गया हूँ, तो वो मुझे बताएगा कि मैंने ये मशीनरी 10,000 की ख़रीदी है, मैं आपको 12,000 की बेच रहा हूँ. तो मुसावामा में जो है कुल लागत नहीं बताते, कि बताते नहीं हैं कि भाई मैंने कितनी की ख़रीदी है. मुराहबा में बता देते हैं कि भाई मैंने इतनी की ख़रीदी है और मैं इतना प्रॉफिट रख के बेच रहा हूँ. तो मुसावामा और मुराहबा में सबसे बड़ा फ़र्क यही है. बै मुक़य्यदा, इट रेफर्स टू बार्टर सेल एक्सक्लूडिंग करेंसी सेल. ये बेसिकली बार्टर सेल है, मतलब किसी कॉमोडिटी को किसी कॉमोडिटी के बदले फ़रोख्त किया जाए, लेकिन इसमें करेंसी को सेल नहीं किया जा सकता. बै सर्फ, इट रेफर्स टू द सेल ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड करेंसी. बै सर्फ जो है बेसिकली सोना चांदी और करेंसी की है. और करेंसी की सेल जब हो रही होगी तो हमें देखना होगा कि ये होमोजीनियस करेंसी है या हेट्रोजीनियस करेंसी है. जब होमोजीनियस करेंसी को एक्सचेंज किया जा रहा होगा तो स्पॉट एक्सचेंज होगा, और बेसिकली जो होगा, आपने 100 रुपये चेंज किए हैं तो 100 रुपये ही उसके बदले में देने होंगे. अगर आप इससे ज़्यादा देंगे तो वो रिबा हो जाएगा. जैसे कुल्लू कर्ज़ जर्रा मनफ़ाअत फ़हुव रिबा, हर वो कर्ज जो अपने साथ नफ़ा लाए सूद होगा. तो करेंसी एक्सचेंज करते हुए ये चीज़ ज़रूर देखनी है आपको, करेंसी कौन सी है. अगर हेट्रोजीनियस करेंसी है तो भी स्पॉट एक्सचेंज होगा और उस दिन की करेंसी एक्सचेंज रेट देखे जाएंगे. इसी तरह गोल्ड और सिल्वर के हवाले से भी हदीस मिलती है कि सोना सोना के बदले, चांदी चांदी के बदले, और इसके अलावा दीगर 6 कमोडिटीज़ का बताया गया है. इनका लेन देन बराबर बराबर 10/10 होना चाहिए, इनमें कमी पेशी अदा सूद के हुक्म में. तो बै सर्फ जो है बेसिकली सोना चांदी और करेंसी के हवाले से. बै सलम, इट इज़ अ काइंड ऑफ सेल इन विच पेमेंट इज़ स्पॉट वाइल द डिलीवरी ऑफ गुड इज़ डेफर्ड. बै सलम में बेसिकली ये होता है कि पैसे जो हैं पेमेंट स्पॉट पे कर दिए जाते हैं, पैसे पहले दे दिए जाते हैं, गुड्स जो हैं बाद में आते हैं. बै सलम ज़्यादा इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर को फाइनेंसिंग प्रोवाइड करने के लिए. बै इस्तिस्ना, इट रेफर्स टू सच सेल इन विच कमोडिटी इज़ ट्रांसैक्टेड बिफोर इट कम्स इन टू एग्जिस्ट. इट इज़ बेसिकली एन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर. इस्तिस्ना में क्या होता है, वहाँ कमोडिटी तो आती बाद में है, लेकिन ये है कि वहाँ पूरी पेमेंट नहीं करनी होती. ऐसा हो सकता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपने 30% दे दी पेमेंट, या 50% दे दी, या आप पूरी पेमेंट भी कर सकते हैं. इस्तिस्ना में किसी किस्म का ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होता है. और बेसिकली इसमें किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर किया जाता है. सपोज़ मुझे फर्नीचर बनवाना है, तो मैं उसको हाफ़ पेमेंट कर दूँ या मैं उसको फुल पेमेंट कर दूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. बै मौजल, इट रेफर्स टू सच सेल इन विच पेमेंट इज़ डिलीवरी इज़ स्पॉट वाइल पेमेंट इज़ डेफर्ड. बै मौजल में बेसिकली ये होता है कि आजकल हम जो चीज़ें देखते हैं डेफर्ड पेमेंट, के पेमेंट इंस्टॉलमेंट में दी जाती है, तो वो बै मौजल की सूरत होती है. चीज़ को ख़रीद लिया जाता है और उसकी इंस्टॉलमेंट पे की जा रही होती है. अब देखते हैं कि प्रोहिबिटेड सेल कौन सी हैं, कि शरीयत ने कौन सी सेल से मना किया है. अभी तो हमने देख लिया कि सेल क्या होती है और सेल की टाइप्स क्या होती हैं, वैलिड क्या है, इनवैलिड क्या है, मकरू क्या है. अब हम प्रोहिबिटेड देख रहे हैं कि कौन सी सेल हमें नहीं करनी है. सेल ऑफ डेप, बैअत दैन. दैन मीन्स डेप एंड बै मीन्स सेल. बैअत दैन देयरफॉर कैन नॉट द सेल ऑफ डेप. बेसिकली ये एक डेप को बेचना है, मतलब अपने कर्जे को किसी और को बेचना है. If a person has debt receivable from a person and he want to sell it at a discount as normally happen in the bill of exchange. बेसिकली मेरा रिसीवेबल्स है, मैं कर्ज़दार हूँ किसी का, ठीक है, मुझे कर्ज़ा देना है और आपने वो कर्ज़ा लेना है, मतलब आपको रिसीवेबल्स हासिल होने वाले हैं. लेकिन आप वो कहें कि ये आप वसूल कर लेना, मुझे इस पर डिस्काउंट कर दो, मेरे पास ये बिल हैगा. तो ये बिल डिस्काउंटिंग से शरीयत ने मना किया है कि आप इस तरह की बिल डिस्काउंटिंग नहीं कर सकते, और ना ही कर्ज़े को ख़रीदा जा सकता है. इट इज़ टर्म्ड इन द शरिया एज अ बैउद्दैन विच इज़ नॉट अलाउ इन शरिया, जो शरिया में अलाउ नहीं है.
Al-Kali bil-Kali. It is referred to as a sale transaction where both the subject matter and the price are deferred after the execution of sale contract. बेसिकली ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसमें जो है दोनों सब्जेक्ट मैटर और प्राइस डेफर्ड है, मतलब एक चीज़ आएगी भी बाद में और उसकी पेमेंट भी बाद में दी जाएगी. दिस टाइप ऑफ सेल इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड सिंस एदर प्राइस और डिलीवरी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर कैन बी डेफर्ड एट अ टाइम बोथ, बट बोथ दीज एलिमेंट्स कैन नॉट बी डेफर्ड इन अ सिंगल सेल. यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा तो हो सकता है कि आपने पेमेंट पहले कर दी, चीज़ बाद में आए. ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पेमेंट भी नहीं करी और चीज़ भी नहीं आई. कोई एक चीज़ आना लाजमी है, या तो सब्जेक्ट मैटर या पेमेंट करना लाजमी है. बायबैक देखते हैं क्या है. बैइना रेफर्स टू एन अरेंजमेंट दैट इन्वॉल्व सेल ऑफ एन एसेट टू द परचेज ऑन अ डेफर्ड बेसिस एंड सब्सिक्वेंट परचेज ऑफ द एसेट एट अ कैश प्राइस लोअर देन द डेफर्ड सेल प्राइस और वाइस वर्सा, एंड विच कंप्लाइज विद द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ बैइना. बायबैक को बैइना भी कहते हैं. बेसिकली ये ऐसा होता है कि मैं आपको कोई चीज़ फ़रोख्त करूं उधार पे. सपोज़ मैंने आपको एक चीज़ बेची उधार पे 10,000 की, ठीक है, और फिर मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे ये डेफर्ड पेमेंट मतलब इंस्टॉलमेंट पे मैं आपसे ये 8,000 की ख़रीद रहा हूँ. तो ये इसको बायबैक कहते हैं. बैइना से भी मना किया गया है कि आप कोई चीज़ किसी को बेचें इस तरह से जैसा मेंशन है यहाँ पे, डेफर्ड बेसिस पे बेचें और परचेज़ कर लें उसको कैश पे, और आप जो कैश पेमेंट करें वो कम करें. जबकि आपने डेफर्ड में कहा था कि 10,000 की मैंने आपको बेची है और ख़ुद ख़रीद रहे 8,000 की. ये जो 2,000 रुपये हुआ ये सूद हुआ. उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक मिलते रहें. थैंक यू सो मच.